चलो, क्या देख रहे हैं? कल के क्लास में क्या देखे थे हम लोग? ग्रामीण विकास के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं देख रहे थे। उनमें से क्या क्या देख लेते? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना देखे थे। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे हम लोग? श्रद्धांजलि योजना है, सूर्य घर योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है। ठीक है, इसी सिलसिले में हम आगे योजना देखेंगे, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। क्या देखेंगे? स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है? स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ बोलेगा तो कब हुआ? तो 20 जून 2013 को। कब हुआ प्रारंभ पूछेगा तो? प्रारंभ कब हुआ पूछेगा तो 20 जून। कब? 20 जून 2013 को। कब हुआ प्रारंभ? 20 जून 2013 को। ठीक है, कब? 20 जून 2013 को। संचालन, ठीक है, इसका संचालन कौन कर रहा है बोलेगा तो संचालन ये है जनपद पंचायत स्तर का। किसका? जनपद पंचायत स्तर का क्या है? योजना है। क्या है? जनपद पंचायत स्तर का क्या है? योजना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है अगर पूछेगा? ठीक है, अगर बोल दिया उद्देश्य क्या है, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को, ठीक है, किसको? ग्रामीण क्षेत्र के युवा शक्ति को देश के विकास, ठीक है, किसमें? देश के विकास में क्या करना? देश के विकास में अवसर प्रदान करना। क्या? विकास में क्या करना? अवसर प्रदान, अवसर प्रदान करना। क्या है? अवसर प्रदान करना। किसके लिए? किसके लिए है? ग्रामीण क्षेत्र के युवा के लिए। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के युवा शक्ति को देश के विकास में अवसर प्रदान करने के लिए क्या करना? उस योजना को लागू करना। प्रदान करने हेतु क्या किया? इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र में क्या करना है? लागू करना है। क्या करना है? लागू करना। कब हुआ स्टार्ट? तो 20 जून 2013। डेट को याद रखना, ज्यादा डेट को ही पूछता है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ दिया गया है इसका पात्रता कौन रहेगा, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण युवा जिसका उम्र कितना? 15 से 35 आयु वर्ग के हो। किसके? 15 से 35 आयु वर्ग के युवा। कितने वर्ग के? 15 से 35 आयु वर्ग के युवा। ठीक है, कितना? 15 से 35। ठीक है, इसी को युवा बोलते हैं ना जी। तो 15 से 35 आयु वर्ग के युवा इसके क्या होंगे? पात्र होंगे। और इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। किस चीज का? तो प्रशिक्षण दिया जाता है ऐसे कार्य जो सामाजिक और आर्थिक रूप से देश के विकास के लिए क्या हो? सही और उचित हो। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के युवा को सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो युवाओं को किसके लिए? सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। क्या करना? प्रोत्साहित करना। ठीक है, उसके बाद और बताओ। ये तो हो गया सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना। उसी प्रकार जैसे अपने क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आता है। क्या आता है? प्राकृतिक आपदा आता है, तो उसके नियंत्रण के लिए क्या करना? प्रशिक्षण देना। लिख रहा हूं, प्राकृतिक आपदा संबंधित प्रशिक्षण देना। क्या करना? प्रशिक्षण देना। जैसे उस एरिया में क्या आ गया? प्राकृतिक कोई आपदा आ जाता है, तो उसके नियंत्रण के लिए, ठीक है, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण संबंधित, ठीक है, यहाँ नियंत्रण लिख लेना। नियंत्रण संबंधित क्या देना? प्रशिक्षण देना। क्या देना? प्रशिक्षण देना। अंधविश्वास और रूढ़िवादी के लिए क्या करना? जागरूक करना। जैसे अंधविश्वास और रूढ़िवादी,
रूढ़िवादी के लिए क्या करना, जागरूक करना। क्या करना, जागरूक करना। ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, इस योजना के अंतर्गत आ जाएगा, जिसका नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाता है। क्या किया जाता है, नशा मुक्ति अभियान। क्या चलाया जाता है, नशा मुक्ति अभियान भी क्या किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, आधुनिक कृषि तकनीकी पर प्रशिक्षणशाला का आयोजन किया जाता है। किसके लिए, आधुनिक कृषि तकनीकी पर प्रशिक्षण हेतु क्या किया जाता है, आधुनिक कृषि तकनीक हेतु प्रशिक्षणशाला का आयोजन क्या किया जाता है, इसके लिए आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगर इस योजना के अंतर्गत बजट का बात करो 2023-24 का, तो इसमें 7 करोड़ का प्रावधान था। कितना था, 7 करोड़ का। ठीक है, बजट का प्रावधान कब, 2023-24 में कितना, 7 करोड़ का प्रावधान था। कितने का, 7 करोड़ का क्या था, प्रावधान था। कब, बजट सत्र 2023-24 में कितना, 7 करोड़ रुपए का प्रावधान था। एक बार देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना, ठीक है, कब प्रारंभ होता है, तो 20 जून 2013 को। बजट सत्र 2023-24 के लिए कितना करोड़ का प्रावधान हुआ, 7 करोड़ का। संचालन जनपद पंचायत स्तर का है। किसके लिए, जनपद पंचायत। उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र के युवा शक्ति को देश के विकास में अवसर प्रदान करने हेतु। ठीक है, पात्रता क्या रहेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र के 15 से 35 आयु वर्ग के युवा क्या होंगे, इसके पात्र होंगे। इसके अंतर क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण। जैसे किस चीज का, तो युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्राकृतिक आपदा के नियंत्रण संबंधित प्रशिक्षण देना। अन्धविश्वास रूढ़िवादी के लिए जागरूकता अभियान चलाना। नशा मुक्ति अभियान चलाना। आधुनिक कृषि तकनीकी हेतु क्या करना, आधुनिक कृषि तकनीकी पर क्या करना, प्रशिक्षणशाला का आयोजन करना या प्रशिक्षण देना। ये सब क्या है, इस योजना का क्या है, प्रावधान है या प्रशिक्षण है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दूसरा, कौन सा योजना के बारे में बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। किसका, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। नेक्स्ट ना, कौन सा, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। ठीक है, इस योजना का प्रारंभ कब होता है पूछेगा, तो इसका शुरुआत होता है 2015 और 16 में। कब होता है, प्रारंभ कब होता है, तो प्रारंभ होता है 2015-16 में। कब होता है, 2015-16 में। इसका उद्देश्य क्या है पूछेगा, तो क्या है, तो त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु क्या करना, तैयार करना। ठीक है, तो क्या है इसका उद्देश्य, तो त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के लिए। ठीक है, निर्वाचित सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु। किसके लिए, उसके प्रशिक्षण हेतु क्या है, यह योजना चालू किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, चालू किया गया है। और इसके लिए बजट का प्रावधान है कितना, 16 करोड़ रुपए का। कितना, 16 रुपए या फिर 15 करोड़। ठीक है, कितना बजट, कब, 2023-24 कितना, तो 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। कितना, 15 करोड़ का क्या था, प्रावधान। ठीक है, कितना का, 15 करोड़ रुपए। याद रखना 2023-24 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पिछला ही आपको क्या करेगा, पूछेगा। वर्तमान पूछेगा तो करंट अफेयर में आएगा। ठीक है, लेकिन पिछला ही क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2023-24 में कितना, 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। कितना, 15 करोड़। ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक,
इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, अब इसमें पंचायत का बात कर रहे हैं तो त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि हुआ। कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2022 से। कब? 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों के मानदेय वृद्धि कब होता है? 2023 22-23 में। कब? 22-23 में। कब से शुरू हुआ बोलेगा तो 1 अप्रैल 2022। कब? 1 अप्रैल 2022। अभी किसके देखेंगे हम लोग? तो अभी देखेंगे 23 और 24 का। किसका देखेंगे? 23 और 24 का। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा आ जाएगा त्रिस्तरीय में। जिला, जनपद और पंचायत। जिला, जनपद और पंचायत। ठीक है, इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। एक और लिखेंगे पदाधिकारी। पदाधिकारी एक तरफ लिखेंगे जिला पंचायत। ठीक है, क्या चीज? जिला पंचायत। उसके बाद जनपद, उसके बाद पंचायत। क्या जाएगा? पंचायत। 3 स्तर, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष के बात करेंगे। किसका? एक तो अध्यक्ष का, एक बात करेंगे उपाध्यक्ष का, और दूसरा रहेगा किसका? सदस्य। किसका? सदस्य का। तो जिला पंचायत सदस्य का। किसका? जिला पंचायत सदस्य, सॉरी, जिला पंचायत किसका? अध्यक्ष का। कितना रहता है बोलेगा तो कितना रहता है? 25,000। कितना रहता है? 25,000 रुपया। ठीक है, उपाध्यक्ष का बात करेंगे तो इसका होता है 15,000 रुपया। कितना? 15,000। और सदस्य का कितना रहेगा जी? 10,000। कितना? 10,000 रुपए। कितना रहता है? 10,000। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि कब हुआ? 1 अप्रैल 2022 से। देख कहाँ का रहे? 2023-24 का। ठीक है, कहाँ का? 23-24 का। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का कितना? 25,000 रुपया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का कितना? 15। और सदस्य का कितना? 10। ठीक है, कितना? 10। ठीक है, जनपद पंचायत सदस्य का अध्यक्ष का बात करें तो इसका होता है 10,000, उपाध्यक्ष का होता है 6,000। ठीक है, और किसका? सदस्य बच गया तो सदस्य का होगा कितना? 5,000। कितना होगा आपका? 5,000। ठीक है, अब पंचायत में 3 नहीं होते, एक होते हैं प्रमुख सरपंच। ठीक है, और एक होते हैं कौन? पंच। कौन होते हैं? पंच। सरपंच का बात करूं तो जब से मानदेय में वृद्धि हुआ है इसका हो गया 4,000, और एक पंच का कितना हो गया? 500। कितना हो गया? 500 रुपया। कितना हो गया? 500। आपका एक का याद करके आना है। किसका? उप सरपंच का। किसका? उप सरपंच का। ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है, पता करना है कि उप सरपंच का मानदेय राशि क्या है। ठीक है, क्योंकि जो पढ़े रहोगे यहाँ पास वो चीज अधिकतर क्या होगा, याद नहीं आता, लेकिन जो होमवर्क में दिया रहता है वो आपको एकदम कंठस्थ याद रहेगा कि हाँ इसे सर बोला था, मैं इसे करके गया था कि उप सरपंच का मानदेय राशि इतना है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए? होमवर्क है। कौन सा? उप सरपंच वाला। कौन सा? उप सरपंच वाला। ठीक है, तो अभी तक देखिए स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, और दूसरा देखिए मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। प्रारंभ कब हुआ? तो 2015-16 में। उद्देश्य क्या है? तो त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु क्या करना? इस योजना को लाया गया। बजट सत्र 2023-24 में 15 करोड़ का क्या था? प्रावधान था। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि 2023-24 को देखते हैं। वृद्धि कब से शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल 2022। कब से? 1 अप्रैल 2022। पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय कितना है? 25,000 रुपए। कितना है? 25,000। उपाध्यक्ष का 15,000 और सदस्य का कितना? 10,000। कितना है? 10,000 रुपए। जनपद पंचायत अध्यक्ष का 10,000, उपाध्यक्ष का 6,000 और इसका 5,000। सरपंच का देखोगे तो 4,000 और पंच का कितना है? 500। कितना है? 500। 5,000 मत कर देना, क्योंकि सरपंच का ही 4,000 है तो पंच का कहाँ 5,000 चल रहा है। ठीक है, तो कितना है? 500। कितना है? 500। ठीक, चलो इतने को नोट करो। चलो नेक्स्ट देखेंगे
जिला पंचायत विकास निधि योजना। ठीक है, क्या देखेंगे, जिला पंचायत विकास निधि योजना, जिला पंचायत विकास निधि योजना, और इससे ही मिलती जुलती कौन सा है, जनपद पंचायत विकास निधि योजना, इसे भी देख लेंगे। ठीक है, जनपद पंचायत विकास निधि योजना। ठीक है, दोनों को देख लेते हैं। अगर जिला पंचायत विकास निधि योजना का बात करूं तो इसका प्रारंभ हुआ था 2016 से 17। ठीक है, कब हुआ, तो प्रारंभ कब हुआ पूछेगा, तो कब हुआ, 2016-17 में। कब हुआ, 2016-17 में। कब हुआ, 2016-17 में। उद्देश्य क्या है पूछेगा, तो जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराना, आवश्यकता अनुरूप अधोसंरचना निर्माण कार्य कराना। ठीक है, क्या करना, निर्माण कार्य कराना, और पिछड़े क्षेत्र या फिर उच्च जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम पिछड़े हुए हैं उसका विकास कार्य योजना क्या करना, लागू करना। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है तो जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत, जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत, ठीक है, अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराना, क्या करना, पूर्ण कराना। ठीक है, और दूसरा क्या है, तो दूसरा यह है कि उस क्षेत्र में, ठीक है, किसमें, उस क्षेत्र के विकास के लिए, किसके लिए, विकास के लिए जितना आवश्यकता है, तो आवश्यकता अनुरूप, ठीक है, क्षेत्र में आवश्यकता अनुरूप, ठीक है, अधोसंरचना निर्माण कार्य, अधोसंरचना निर्माण कार्य का विकास करना। ठीक है, निर्माण कार्य का क्या करना, विकास करना। अर्थात कहने का ये मतलब है कि उस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कार्य है, पिछड़े हुए क्षेत्र है, उसे क्या करना, विकास योजना का क्रियान्वयन कराना, वहाँ जो भी संरचना है उसे देखकर आवश्यकता अनुरूप क्या करना, वहाँ का विकास करना। क्या करना, विकास करना। इसी प्रकार अगर इसका बात करूं तो ये आता है कब, 2017 में। इसका प्रारंभ कब होता है, तो 2017 में। कब होता है, 2017 में। ठीक है, कब होता है, 2017 में। इसका भी उद्देश्य यही है कि जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सांस्कृतिक और सामाजिक न्याय के जो विकास है उन सबको क्या करना, लागू कराना। क्या करना, लागू कराना, विकास कराना। ठीक है, क्या करना, लागू कराना और विकास कराना। लिख सकते हो, जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सांस्कृतिक एवं सामाजिक न्याय के कार्य का विकास करना या फिर क्रियान्वयन क्या करना। ठीक है, क्या करना, क्रियान्वयन करना। इसमें प्रमुख ये है, क्वेश्चन यही से पूछेगा कि या तो इसका प्रारंभ पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रारंभ पूछेगा, या फिर जिला पंचायत विकास हेतु स्वीकृत राशि की आधारिता पूछेगा। क्या पूछेगा, जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत विकास कार्य हेतु स्वीकृत क्या पूछेगा, राशि की आधारिता। तो देखते हैं क्या चीज, जनपद पंचायत के लिए, जनपद पंचायत विकास कार्य हेतु राशि की आधारिता। ठीक है, क्या करना, आधारिता। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, यहाँ पास जनपद लिखूं, यहाँ पास जिला लिख लेना, क्योंकि जिला है इधर, उधर क्या लिख लेना, जनपद पंचायत। ठीक है, क्या आ जाएगा, जनपद पंचायत विकास हेतु राशि का आधारिता क्या है, अगर उसे पूछेगा तो इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। ठीक है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष के पास कितना होता है, किसके पास,
एक तो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, क्या होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष। दूसरा कौन होगा, तो जिला पंचायत उपाध्यक्ष। ठीक है, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। और होता है क्या चीज, जिला पंचायत सदस्य। क्या होता है, जिला पंचायत सदस्य। ठीक है, क्या होगा, जिला पंचायत सदस्य। तो इसके पास राशि की आधारिता कितनी कितनी है, तो अगर बात करूं जिला पंचायत अध्यक्ष का, किसका, अध्यक्ष का, तो इसके पास होता है 15 कितना, 15 लाख की करोड़। करोड़ में नहीं पूछेगी जी, इसमें लाख में, इसमें भी होता है लाख में होता है। अगर बात करूं किसका, उपाध्यक्ष का, तो 15 बोला है, तो इसमें कितना हो जाएगा उसका, 1/3 कितना, 10 लाख। कितना, 10 लाख रुपया। क्या बोलते हैं, 2/3 बोलते हैं कि क्या बोलेंगे, 15 के बाद 10, और इसके लिए कितना आ जाता है, 4 लाख रुपए। कितना आ जाता है, 4 लाख रुपए। ठीक है, इसी प्रकार अगर जनपद पंचायत का अध्यक्ष का बात करूं, किसका, जनपद पंचायत इसका अध्यक्ष का, उसके बाद उपाध्यक्ष का, और उसके बाद इसके भी क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए क्या, कितना राशि होगा, कितना राशि होगा, 5 लाख। कितना होगा, 5 लाख रुपया। इसके लिए कितना होगा, उपाध्यक्ष के लिए, तो 3 लाख रुपया, और सदस्य के लिए कितना होता है, 2 लाख रुपया। ठीक है, तो ये क्या है, विकास कार्य की राशि की क्या है, आधारिता। क्या है, आधारिता पूछेगा कितना रुपया खर्चा होगा, तो जिला पंचायत अध्यक्ष के पास कितना रहता है, 15 लाख रुपया का, इसके पास 10 लाख, इसके पास 4 लाख। अगर जनपद पंचायत अध्यक्ष की बात करूं तो इसके पास 5 लाख, इसके पास 3 लाख, और इसके पास 2 लाख रुपया। कितना, 2 लाख रुपया। ठीक है, अगर बजट का बात करो, ठीक है, बजट हमेशा मैं बोल रहा हूँ 2023-24 का ही, तो 2023-24 में अगर किसका बात करूं, इसमें का बात करो, तो इसका कितना है, तो 22 करोड़ रुपया। कितना, 22 करोड़ रुपया बजट। कितना, 22 करोड़। वित्तीय वर्ष कब, 2023-24 का। ठीक है, इसमें भी बजट का बात करूं, कब का, 2023-24 का, तो इसमें कितना है बोलेगा, तो इसमें सबसे ज्यादा होगा, कितना होगा, 65-42 करोड़। कितना, 65.42 करोड़ रुपया। ठीक है, 65.42 करोड़ रुपया। और ये सब किस पर है, आश्रित किस पर है, तो राज्य शासन द्वारा 100% आवंटित होता है। किसके द्वारा, राज्य शासन या फिर राज्य सरकार द्वारा क्या होता है, 100% आवंटित होता है। और यह पैसा कहाँ जाता है, तो जिला पंचायत सीईओ के पास। कहाँ, जिला पंचायत सीईओ, इसके पास सीईओ। ठीक है, वहन कौन करता है, तो राज्य सरकार। कौन करेगा, राज्य सरकार। 100% पूरा का पूरा कितना, राज्य सरकार करेगा। और कहाँ देगा, तो जिला पंचायत सीईओ। कहाँ, जिला पंचायत सीईओ, वहां से कहाँ आएगा, जनपद पंचायत। ठीक है, जिला के लिए जिला में, जनपद के लिए जनपद में। ठीक है, तो एक साथ देखें हम लोग, जिला पंचायत विकास निधि योजना और जनपद पंचायत विकास निधि योजना। ठीक है, उसका प्रारंभ कब होता है, तो 16-17 में, और इसका कब होता है, तो 2017 में। कब, 2017 में। उद्देश्य दोनों का सेम रहेगा, ये अपने क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्य को क्या करेगा, क्रियान्वयन करेगा, और जनपद पंचायत अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए क्या करेगा, क्रियान्वयन करेगा। बस इसमें याद रखना है, ये राशि को जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। अध्यक्ष के लिए कितना, 15, उपाध्यक्ष के लिए 10, और उसके लिए कितना, 4। ठीक है, अगर जनपद पंचायत का बात करूं तो 5-3-2 याद रखना। कितना, 5-3-2। अध्यक्ष के लिए 5, उपाध्यक्ष के लिए 3, और सदस्य के लिए कितना, 2 लाख रुपए। कितना, 2 लाख रुपए। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि ज्यादा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जो पढ़े हैं उसे भी क्या हो जाएगा, भूलते जाएंगे। बार बार डाटा इतना ज्यादा हो जाता है कि माइंड में स्टोर नहीं हो पाता। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण। ठीक है, कौन सा देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसको बस देख लेते हैं, इसके बाद कल देखेंगे। ठीक है।
इसका गठन कब हुआ बोलेगा, क्या चीज गठन, तो इसका गठन हुआ था कब, 2012 में। कब, 2012 में, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया था, बंद हो गया था, इसका पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ, पुनर्गठन। क्या हुआ, पुनर्गठन होता है, कब होता है, तो दिसंबर 2020 में। कब होता है, दिसंबर 2020 में, 2 दिसंबर 2020 में। कब होता है, 2 दिसंबर 2020 में क्या होता है, इसका पुनर्गठन। याद रखना, गठन कब होगा तो 2012 में, और पुनर्गठन कब होगा तो 2 दिसंबर 2020 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचलों के त्वरित एवं सर्वांगीण विकास उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसका क्या हुआ, गठन हुआ, ठीक है। किसके लिए हुआ, तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अंचलों के त्वरित, ठीक है, अंचलों के त्वरित एवं सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है, त्वरित एवं सर्वांगीण विकास हेतु गठन हुआ, ठीक है। क्या हुआ, इसका गठन हुआ, किसके लिए, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अंचलों के त्वरित एवं सर्वांगीण विकास हेतु क्या हुआ, इसका गठन हुआ या फिर इसका स्थापना हुआ, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या देखेंगे हम लोग, कार्य देखेंगे। क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे। तो कौन कौन से कार्य देखेंगे, तो पहला इसमें आता है कौन सा, स्वास्थ्य संबंधित, क्या चीज, स्वास्थ्य सेवाएं पोषण का, ठीक है, किसके लिए, स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण का, किसके, पोषण का, सामाजिक एवं व्यक्तिगत, क्या आ जाएगा इसमें, सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण का जो सेवाएं हैं वो सामाजिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, इस योजना के अंतर्गत क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे किसके लिए, शिक्षा के लिए। तो शिक्षा में क्या किया जाएगा, जैसे अतिरिक्त कक्षा का निर्माण हो गया। क्या हो गया, अतिरिक्त कक्षा का निर्माण, अतिरिक्त कक्षा निर्माण हो गया, ठीक है। खेल सामग्री का व्यय, किसका, खेल सामग्री का व्यय हो गया, ठीक है। शाला का रख रखाव, शाला का रख रखाव, ठीक है। उसके बाद खेल सामग्री का क्रय हो गया, किसका, खेल सामग्री का क्या चीज, क्रय, ठीक है। उसी प्रकार जैसे आपका आश्रम, क्या आश्रम, हॉस्टल वार्डन को क्या बोलते हैं जी हिंदी में, छात्रावास, ठीक है, क्या चीज, छात्रावास का रख रखाव इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। छात्रावास का रख रखाव क्या हो जाता है, इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम पेयजल संबंधित देखें, किससे संबंधित, पेयजल, तो इसमें क्या आ जाएगा, जल संरक्षण और उससे संबंधित लघु सेवाएं, क्या हो जाएगा, लघु एवं सूक्ष्म सेवाएं। इसमें क्या आ जाएगा, जल संरक्षण और इसके अंतर्गत लघु एवं सूक्ष्म योजनाएं, सूक्ष्म योजनाएं क्या हो जाता है, इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इसमें शामिल हो जाता है। पशु सेवाएं, अगर बात करूं पशु सेवाएं का, इसका पशु सेवाएं, इसके अंतर्गत ये भी आता है कि पशु सेवाएं, चारा का उत्पादन, पशु का टीकाकरण हो गया, गोबर खाद का निर्माण हो गया, कांजी हाउस का निर्माण, गौठान निर्माण, ठीक है। ये सब किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। कौन कौन सा, तो चारा उत्पादन, टीकाकरण का व्यवस्था, टीकाकरण, ठीक है। गोबर खाद का, इसका गोबर खाद संरक्षण, गौठान की व्यवस्था, किसका, गौठान की व्यवस्था इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके साथ साथ ही कौशल प्रशिक्षण भी आ जाता है। क्या आ जाता है, कौशल प्रशिक्षण, ग्रामीण अंचलों के लोगों के लिए क्या करना, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, क्या करना, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। ये भी क्या आ जाता है इसमें, इसी में क्या आ जाता है आपका, गरीबी उन्मूलन, क्या आ जाएगा आपका,
गरीबी उन्मूलन। क्या आ जाता है? गरीबी उन्मूलन। इसके तहत जो वनोपज है उसे संबंधित जो संस्थाओं का निर्माण करना, क्या करना? उसके अंदर संस्थाओं का निर्माण करना, पौधों का संरक्षण करना, क्या करना? पौधों को संरक्षण करना। इसी के अंतर्गत आ जाता है सौर उपकरण। क्या आ जाता है? सौर उपकरण। इसका भी आ जाता है, ठीक है। किसका? सौर उपकरण का क्रय हो गया। स्वच्छता संबंधित कार्य हो गया। किसके संबंधित? स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छता संबंधित कार्य, ठीक है। किसके किसके संबंधित? स्वच्छता संबंधित। और इसी के अंतर्गत आता है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। क्या आता है? हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम। ये भी कार्य किसके अंतर्गत आ जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण। कब चालू हुआ? तो 2012। कब हुआ? 2012। पुनर्गठन कब हुआ? तो 2 दिसंबर 2020 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अंचलों के त्वरित एवं सर्वांगीण विकास हेतु इसका क्या हुआ? स्थापना किया गया है। इसके अंतर्गत जो कार्य आते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण का, सामाजिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, शिक्षा संबंधी जैसे अतिरिक्त कक्षा का निर्माण शाला में, खेल सामग्री का व्यय, शाला का रख रखाव हो गया, खेल सामग्री का क्रय, छात्रावास का रख रखाव, पेयजल संबंधित जल संरक्षण, और जल संरक्षण हेतु जो क्या लघु एवं सूक्ष्म योजना है उसका क्या करना? क्रियान्वयन करना। पशु सेवाएं, इसमें चारा उत्पादन, टीकाकरण, गोबर खाद, ठीक है, गौठान की व्यवस्था करना, कौशल प्रशिक्षण आ जाता है इसके अंतर्गत। स्वच्छता संबंधित कार्य, गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत वनोपज के लिए क्या करना? मूल्य निर्धारित करना और उसके लिए संस्थाओं का निर्माण करना, ठीक है। सौर उपकरण का क्रय भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके लिए आगे देखेंगे इस योजना के तहत या इस प्राधिकरण के तहत जो स्वीकृत कार्य है, ठीक है, एवं राशि क्या है? स्वीकृत कार्य एवं राशि थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वीकृत कार्य एवं राशि, ठीक है, क्या देख लेते हैं? स्वीकृत कार्य एवं राशि। वर्ष किसका? 2022-23 और 2023-24, ठीक है। वर्ष में क्या आ जाएगा? 2022-23 और दूसरा क्या आ जाएगा? 2023-24 में, ठीक है। स्वीकृत कार्य और इधर क्या आ जाएगा? स्वीकृत राशि। क्या आ जाएगा? स्वीकृत राशि, ठीक है। अगर बात करूं वर्ष 2022-23 का, किसका? वर्ष 2022-23 का, तो इसमें कुल कार्य कितना है? स्वीकृत कितना हुआ था? तो 1033 और 2023-24 में 1202, ठीक है। इसमें कितना? 1033 और 2023-24 में कितना? 1202। कितना? 1202 क्या हुआ था? स्वीकृत कार्य हुआ था। और उसके लिए राशि कितना था? तो एक में था 75.59 करोड़ और दूसरे में था 75.60 करोड़, ठीक है। इसमें कितना था? 75.59 करोड़ और एक में कितना था? 75.60 करोड़। कितना था? 75.60 करोड़ रुपए, ठीक है। अर्थात एक थोड़ा मेजॉरिटी है, दोनों ही वर्ष में जो बजट है या फिर स्वीकृत राशि है सेम है, 75.59 करोड़ और 75.60 करोड़। तो ये भूलने के लिए आसान नहीं है, मतलब याद करने के लिए आसान है, हम भूल नहीं सकते क्योंकि डाटा क्या है? सेम है। क्या है? डाटा सेम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ज्यादा थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं है, ठीक है। इसके बाद कल देखेंगे हम लोग चर्चित योजना, महतारी वंदना योजना हो गया, ठीक है, जो उज्ज्वला योजना है वो हो गया, और LIC वगैरह का जो फसल बीमा होता है, ये सब चीज क्या देखेंगे? कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये डाटा याद रखना कि 2022-23 और 23-24 में स्वीकृत कार्य कितना था और स्वीकृत राशि कितना। इसके अंतर्गत तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, इसका डेट भी याद रखना। सब गठन इसका कब हुआ था? तो 2012 में। और पुनः गठन कब हुआ? तो 2 दिसंबर 2020। कब हुआ? 2 दिसंबर 2020, ठीक है। चलो ठीक है।